राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या है। और क्लींस कर लिया है और देखते हैं एंजल मैसेज। और इससे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आज आपके लिए नया क्या आ रहा है। यस, स्ट्रेंथ। यस, चैरियट। आप कहीं की यात्रा कर सकते हैं और आप बढ़ चुके हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, या फिर आपने अपनी उस राह पे चल दिए हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या फिर आपका लाइफ पर्पस हो सकता है ये। और आपने सही और गलत को जान लिया है। आप थोड़े बड़ी एज के हो सकते हैं, या फिर आपकी जो सोल है वो बड़ी हो सकती है। मतलब जैसे एज तो बच्चे जैसी होती है, बट आप इतने समझदार हैं और इस जीवन में आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे शिवलिंग भी नज़र आ रहा है, तो आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। और यहाँ पे फेदर नज़र आ रहे हैं, जैसे पंख लग गए हों। तो अब आप एक ज्ञान अर्जित करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। पीछे ये टावर मुझे मंदिर और मस्जिद जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और यहाँ शोल्डर पे जो दिख रहे हैं, ये स्टार दिख रहा है और ये मून दिख रहा है। तो आप अपने मन को भी कंट्रोल करते हुए और हर तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, और ज्ञान अर्जित करके ही आप रुकेंगे। तो आपका जो जीवन है, आगे का जीवन, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। या फिर आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, कहीं तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, या फिर एजुकेशन के लिए भी हो सकती है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके अंदर आपकी सोल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जो भी आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, तो उसमें आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पाओगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो आपको कुछ भी नहीं लगेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो जीवन है उसमें जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो आती रहती हैं, और आप ऐसे ही उसको समझ के सोल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी स्ट्रेंथ आपको, हिम्मत आपको दी जा रही है डिवाइन के द्वारा। तो देख लेते हैं और एनर्जी क्या बता रहे हैं। ये तो आप में जो बदलाव आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि आप में कौन से बदलाव आए हैं। क्या है आपकी एनर्जी। यस, आपकी एनर्जी द एम्परर। आपकी एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं। जो भी आपके साथ सिचुएशन अभी हुई है, तो वो आपकी सोल को लर्निंग करने के लिए हुई थी। और अब जो आप बन के उभर रहे हैं, अब जो आ रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आप खुद को महसूस कर रहे हैं, तो आप एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। आपकी अथॉरिटी, एक होता ना जैसे मैन, करता धरता स्वयं ही होता है, वो है आप। और यहाँ पे बहुत से जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसके लिए आप बिल्कुल खड़े हैं, तैयार खड़े हैं उसका सामना करने के लिए, और आप कर रहे हैं। और अब आप मतलब पैरों को इतना मजबूत आपने बना लिया है कि अब किसी भी समस्या से आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यहाँ पे फेदर जैसे नज़र आ रहे हैं कि आपके जो भी डिज़ायर है और जो लोगों की डिज़ायर है वो आप पूरी कर रहे हैं। मतलब आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं। और ये मुकुट जैसे राजा जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे ये कुछ फल दिखाई दे रहा है हाथ में। तो आपने जो भी अपने लिए कर्म किए थे, या फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी काम आपने किया था, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो एम्परर की एनर्जी में आप आ गए हैं। यस, द फूल। जब से आपने डिवाइन को सरेंडर किया है
और आपने सौंप दिया है उनको। वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसी आपने अपनी सोच बना ली है। तो ईश्वर ने भी आपको जो गिफ्ट दिए हैं उनको ओपन करने वाले हैं। बट आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना है और आंखें खोल के चलना है। लेकिन मुझे यहाँ इंट्यूशन भी लग रही है कि आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाती है कि क्या है जो आपको करना है, या अपने आप ही आप करने लग जाते हैं जो भी आपको करना है, जबकि आपने सोचा नहीं है कि क्या करूं, फिर भी आप वही करते हैं जो आपके लिए डिवाइन ने सोचा है। तो आप द फूल की एनर्जी में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी इतनी प्यारी प्यारी आ रही है, माय गॉड, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान हैं आप। और यहाँ पे 2 कार्ड गिर गए हैं, तो देख लेते हैं 2 कार्ड। यस, अब आप अपने इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहने वाले हैं। जो भी आपके सामने सिचुएशन आती है आप उससे निकल जाएंगे, अपनी फैमिली को साथ निकाल लेंगे। और ईश्वर आपको ऐसो वॉन्ट्स दे रहा है, आध्यात्मिक उन्नति दे रहा है। जो आप जीवन में करने आए हो वो आप अब आप कर पाएंगे। अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, क्यों आया हूँ, कैसे आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या करना है, जो आप समझ नहीं पा रहे थे अब आप समझ पाएंगे। और आपको गुरु मिल सकता है कोई, या फिर आप ऐसे कोई वीडियो जो है उसको उनको आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी आपको पसंद आती है, या फिर आपको नॉलेजेबल लगता है कि हाँ ये बात सही है और मुझे ऐसा ही महसूस होता है। तो इस प्रकार से कोई नॉलेज आपके पास आ रही है और डिवाइन खुद है वो आपको आपकी जो गिफ्ट है वो ओपन कर रहे हैं। तो आपको अपने गिफ्ट भी मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रही हैं। मैं एनर्जी निकाल रही थी, यहाँ पे ये डेस्टिनी निकल रही है तो ये मुझे डेस्टिनी दिख रही है। देखिए द फूल में जब आप डिवाइन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर आपकी जो रियलिटी है वो दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है और आप अपने उस ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मनुष्य जीवन वही है, बच्चा होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर एक एज पाके अपनी फाइनल है जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से जन्म होते हैं कर्मा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो भी आप थे पूर्व जन्म में या पिछले सोल ने जो भी पहले आपने अनुभव किया था, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो ज्ञान अब आपके जीवन में वापस ओपन होने वाला है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हैं। करंट सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं और डिवाइन है, ईश्वर है, वो आपको अपनी पहचान बताने वाले हैं। तो एंजल्स से पूछ लेते हैं कि क्या है आपके लिए, आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए क्या आंसर है। नो। नो किस लिए है कि जो भी आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस आपाधापी इस जीवन में, आप जो करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो लिसन योर इंट्यूशन, यस, आप नहीं सुन रहे हैं। मेरे को ये लग रहा था ये नो आया क्यों है, तो नो आया है कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप सुनिए, आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, आप उसको सुनिए। कैसे सुनेंगे? मेडिटेशन करके। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपनी इंट्यूशन सुनाई देगी। और क्या? यस, हाँ, आप मेडिटेशन कीजिए और आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है वो ईश्वर देंगे। अब यहाँ पे बैलेंस का भी मैसेज आ रहा है, अपने आप को बैलेंस कीजिए तो ईश्वर की कृपा है वो बरसेगी। जब आपका इसमें मेडिटेशन के अंदर जो प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम, वो भी करके आप अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस में ला सकते हैं। और जब बैलेंस में हो जाएंगे तो ईश्वरी की कृपा है या इंट्यूशन आपकी। देखिए जब आपने इंट्यूशन अपनी नहीं सुन पा रहे हैं,
यहाँ बोला जा रहा है कि आप इंट्यूशन नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप अपने इंट्यूशन सुनेंगे, कब सुनेंगे? जब आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस में होगी, तब आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे। तो एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं? रिकवरी, यस, आपने जो भी खोया है, जो पिछले जन्म में प्राप्त किया था आपके सोल ने, और वो अब भूल चुके हैं, तो उसकी रिकवरी है वो होने वाली है। तो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि रिकवरी होने वाली है, और आप लेट गो कर दीजिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप लेट गो कर दीजिए। कैसे करेंगे कि समय है वो बदलता रहता है, आज जो सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगी, ये हमें भी पता है, सबको पता है। तो आपको वैसे ही करना है, आपको लेट गो करना है, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको लेट गो करना है। और देख लेते हैं क्या है चैनल मैसेज से। चैनल मैसेज से देख लेते हैं, यस, बैलेंस कीजिए। जो बैलेंस का मैसेज आया था, चूज़, अपनी इच्छाएं हैं उसको चूज़ कीजिए, क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस, यहाँ पे बताया है बैलेंस, तो आप बैलेंस कीजिए अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को, या फेमिनाइन और मस्कुलाइन को। अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर का काम हो सकता है या फिर कुछ वर्क हो सकता है, तो आप वो कीजिए, थोड़ी स्ट्रेंथ जुटाइए। और अगर आप अपने आप को पैम्पर नहीं करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो वो कीजिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज है। जय महाकाल, यस, आप महाकाल के भक्त हो सकते हैं, या फिर आप महाकाल जाके आए हैं, या फिर आपकी इच्छा है जाने की। क्लियर बोलिए जो भी बात आपको करनी है। स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअली आप होने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि आपको स्पिरिचुअली कुछ दिया जा रहा है, कोई गिफ्ट जो आ रहा है आपके पास, और ईश्वर आपको चुन चुके हैं। और क्लियर कम्युनिकेशन आप कीजिए स्वयं के साथ कि मुझे क्या करना है, क्या मैं करने आया हूँ। और मेडिटेशन में भी ये आप बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, क्यों आया हूँ यहाँ पे, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। 2 चैनल में से जोड़ ले लेते हैं। अश्विना, यस, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप अश्विना चेंट कर सकते हैं, अश्विना अश्विना अश्विना, ऐसे तो आपकी हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, रिकवर हो जाएंगे अगर आपकी कोई भी आपको दिक्कत है। इमेजिन कीजिए जो भी आपको चाहिए। मेरे को अभी महाकाल बाबा जी का एक चैनल मैसेज दिखाई दिया था, अभी निकालती हूँ उसको। अचानक ही मेरी नज़र पड़ी थी महाकाल बाबा जी की। आपके कोई गुरु हो सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं आप उनको पुकारिए और बोलिए कि जो भी आपको करना चाहते हैं आप, या फिर जो भी आपका लाइफ का पर्पस है। मेरे को यहाँ पे एनर्जी वाइज कोई कार्ड ही नज़र नहीं आया, इसमें आपका लाइफ पर्पस कुछ मुझको दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी चाहते हैं तो आप खुद उनको देखेंगे कि कौन से गिफ्ट्स हैं आपके ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चैनल मैसेज आए हैं। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बैलेंस रखिए, स्पिरिचुअली कुछ अवेकन हो रहा है। और महाकाल बाबा जी हो सकते हैं आपके गुरु हैं, या फिर आपको उनसे कुछ कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता है। महाकाल जो आप बहुत मानते हैं, तो महाकाल से भी आपको कुछ है जो मिलने वाला है, या तो वहाँ जाके आपका कुछ ओपन होने वाले हैं, कोई गिफ्ट ओपन होने वाले हैं। तो चूज़ कीजिए, मतलब खुद को चूज़ कीजिए और स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कीजिए। देखिए लास्ट वही होता है, ये जीवन ऐसे ही है, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं और कुछ नहीं बचता है लास्ट में। जब हम आए क्यों हैं यहाँ पे, जब हम अपनी आत्मा की ग्रोथ ही नहीं कर सकते, मतलब एक स्पिरिचुअल हम आते हैं कुछ लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि हाँ हम आए हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, और करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जैसे सनातन धर्म में बोला जाता है कि मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होता है। तो हो सकता है कि आपका ये लास्ट जन्म हो। तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको चूज़ करने की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी को। और महाकाल बाबा जी या महाकाल
कि यहाँ आपको जाने की आवश्यकता है, या फिर वहाँ जाने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपनी समस्याओं को है वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। देखिए, जब हम अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे तभी हम स्पिरिचुअली भी फोकस कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में उठाव पटक मची रहती है तो हम कुछ कर नहीं पाते। तो हमें एकदम शांत होकर मेडिटेशन करना चाहिए सुबह-सुबह जैसे, या फिर टाइम ना मिले तो शाम को करना चाहिए, रात को। तो जब आप करोगे तो आपको वो जो भी आपके गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। मेन यहाँ पे सरेंडर करना है, जिसमें गुरु को इष्ट देव जो आपको, उनको आप जब पुकारेंगे तो वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो ये थी प्यारी सी गाइडेंस आपके लिए। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जो न्यू व्यूवर्स है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।